शोर ही है, पर क्योंकि यहाँ आवाज गले की बात हो रही है तो वैसे शोर को हम बोलेंगे नॉइस। बोलते हैं ना, प्लीज डोंट मेक सम नॉइस, आई एम ट्राइंग टू स्लीप। I tell it to my kids all the time whenever I kind of try to take a nap during afternoon। जब मैं थोड़ा सा 10-15-20 मिनट का आराम लेना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, हमेशा बोलती हूँ प्लीज आवाज मत करो, ठीक है। आवाज नहीं करो से मतलब ये नहीं कि ये बच्चों को मैं अपने ये नहीं बोलूंगी कि स्टॉप योर वॉइस, आई विल से डू नॉट मेक एनी नॉइस। समझ में आया फर्क? हाँ, मुंह बंद करने को नहीं बोलूंगी, बात करो, धीरे बात करो, ठीक है, डोंट मेक नॉइस। या और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं नॉइस से, दैट ड्यूरिंग दिवाली एट द बर्निंग ऑफ द क्रैकर्स, है ना, the noise that is created when the firecrackers are burnt, it becomes really penetrating, and at a time after some time you start you kind of just want to get away with everything, है ना, बस आप कहीं जाना चाहते हो, इतना शोर हो रहा होता है, इतना पोल्यूशन हो जाता है, कानों में चुभने लगती है आवाज, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो नॉइस, वॉइस नहीं होगा, नॉइस होगा, ओके। द नेक्स्ट वन इज चिल्लाना। चिल्लाने को बोलते हैं स्क्रीम, है ना। लाइक देयर आर पीपल हु लाइक टू स्क्रीम एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, सबसे ज्यादा चिल्लाना। अब देखिए, पॉजिटिव सेंस में भी स्क्रीम यूज हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी। बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव आई मीन कोई अच्छी खबर है, आपने अपना एग्जाम क्रैक कर लिया है, इंटरव्यू क्रैक कर लिया, आपका नाम आ गया है, एट दैट टाइम ऑल्सो यू कैन स्क्रीम आउट ऑफ जॉय, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, है ना। ऐसी कोई चीज जो आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट दिस थिंग वुड हैपन एंड इट हैपेंड, ओके। सो आउट ऑफ एक्साइटमेंट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंग हैपेंड, सो यू स्क्रीम। अब नेगेटिव बात करें, नेगेटिव बात कोई बुरी चीज सुनने मिली, है ना, आपको नहीं अंदेशा था कि ऐसा हो जाएगा, बट देन दैट थिंग हैपेंड, है ना, तो आप ना चाहते हुए भी यू स्क्रीम, ठीक है। या क्लास में टीचर नहीं है, द टीचर इज एब्सेंट ड्यू टू एक्सप्रेस दैट रीजन एंड देयर इज नो टीचर इन द क्लासरूम, सो व्हाट डू द चिल्ड्रन डू? दे स्क्रीम, चिल्लाते हैं ना बच्चे, है ना। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, चीखना। There is a slight difference between चिल्लाना and चीखना, ठीक है। चीखना को बोलेंगे shout। I would like to tell you shout मतलब shout का आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आप चिल्ला के किसी को बुला रहे हैं, है ना। Somebody is at a distance, कोई इंसान आपसे दूर है and you want to say to that person, कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, तब आप shout का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या क्लास में